अगर आप एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं, अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबायस्ड मनी। कैसे ओनली 7,100 रुपीज आप हर महीने एनपीएस में निवेश करके अपना रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का रिटायरमेंट पर्पस अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। और जानेंगे कि एनयूटी क्या है, एनयूटी में क्या क्या ऑप्शंस है और आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। ये एनपीएस सीरीज का तीसरा वीडियो है। एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में हम लोगों ने टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट क्या है, टैक्स एडवांटेजेस क्या है, एक्टिव चॉइस क्या है, ऑटो चॉइस क्या है, एनपीएस में खाता कैसे खोला जाता है और एनपीएस में विड्रॉल रूल्स क्यों इतना स्ट्रिंजेंट है, कितने टाइप के विड्रॉल रूल्स है, ये सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल में चर्चा किया है। इसलिए दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मन में एक जल्दी सवाल हमेशा आता है, आखिर कितना कॉर्पस सफिशिएंट होगा पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए, सो दैट कोई भी बंदा एक कंफर्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आराम से जीचे। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। 2 रूल आपको फॉलो करने हैं बस। एक है रूल ऑफ 25 एंड दूसरा है रूल ऑफ 4%। रूल ऑफ 25 हमें कहता है हमारा जो करंट एनुअल इनकम है उसका 25 टाइम्स कॉर्पस हमें रिटायरमेंट के समय चाहिए। यानी अगर आपका करंट एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसका 25 टाइम्स यानी 2.5 करोड़ आपके रिटायरमेंट के समय आपको चाहिए, सो दैट पोस्ट रिटायरमेंट आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। और दूसरा है रूल ऑफ 4%। रूल ऑफ 4% हमें कहता है कि रिटायरमेंट के समय जो कॉर्पस आपको मिलेगा उस कॉर्पस को आपको किसी ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करना है जो आपको मिनिमम 4% का रिटर्न। क्यों? क्योंकि वो 4% रिटर्न आपका करंट एनुअल इनकम के इक्विवेलेंट होगा। मान लेते हैं आपने 2.5 करोड़ कहीं पे निवेश किया है जो 4% का रिटर्न दे रहा है। 2.5 करोड़ का 4% कितना? 10 लाख, जो कि आपका करंट एनुअल इनकम है। तो 10 लाख जो बस इंटरेस्ट से मिल रहा है उसी से आप डे टू डे का खर्चा निकल जाएगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पर्पस इंटेक्ट रह सकता है, राइट। तो ये दोनों रूल को फॉलो करेंगे तो आप एक सिक्योर रिटायरमेंट लाइफ अपने लिए बना सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कितना निवेश करना है, कहाँ पे निवेश करना है, कैसे पता चले। देखिए, बहुत सारे रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ, पर मेरे हिसाब से कोई भी रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रोडक्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन को ट्रूली जस्टिफाई नहीं कर पाता है। ओनली एक ही रिटायरमेंट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से है, वो है एनपीएस, जो रिटायरमेंट सॉल्यूशन के नीड को ट्रूली जस्टिफाई कर पाता है। और अगर आप एनपीएस में ओनली 7,100 हर महीना जमा करते हैं, हर महीना निवेश करते हैं, तो आप रिटायरमेंट के समय तक 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा कर सकते। कैसे? इसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा एनपीएस कैलकुलेटर में। वहां पे जाएंगे, लाइव चेक करेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होता है और आप कैसे 2.5 करोड़ इकट्ठा आपके लिए कर पाए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गूगल में सर्च करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर। तो सबसे पहले लिंक आपको दिख रहा है टॉप में, पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमको लेके जाएगा पेंशन कैलकुलेटर के ऑफिशियल साइट में। यहाँ पे ये देखिए इसका फुल लेआउट, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलम है, हम लोग 1 बाय 1 सबको समझेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है, यहाँ पे है माई डेट ऑफ बर्थ। इसमें क्या है, इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि रिटायरमेंट तक आपका कितना कॉर्पस बन रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैं मेरा दोस्त जो 30 साल का है उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। वो है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1994 1 अप्रैल। देखिए, तो यहाँ पे इसका करंट एज कितना दिखा रहा है, 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, इसमें आपको क्या करना है कि आप हर महीने कितना निवेश करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 7,100 का अमाउंट लेंगे, क्योंकि हमें देखना है अगर हम लोग 7,100 पर मंथ निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट तक कितना कॉर्पस बनता है। तो हम लोगों ने 7,100 यहाँ पे डाल दिया। दूसरा जो कॉलम है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टिल द एज। देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट मैक्सिमम 75 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनपीएस में। तो हम लोग यहाँ पे रिटायरमेंट तक लेंगे, यानी 60 ईयर्स तक हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कराएं। माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 30 साल। 30 साल का एज है तो रिटायरमेंट तक कितना बनता है, 30 साल। दूसरा है माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 10% डाला हुआ है, यहाँ पे हम लोग 12% लेंगे, क्योंकि नॉर्मली 10 से 12 मिलता है, उससे ज्यादा भी मिलता है एनपीएस में लॉन्ग टर्म में रिटर्न। तो नॉर्मली 10-12 पकड़ सकते हैं, हम लोग 12% का
एक मिनिमल रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के चलते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है आई वुड लाइक टू परचेज एन्यूटी फॉर एन्यूटी। हम लोग एन्यूटी भी देखिए अब मैक्सिमम 100% कर सकते हैं, पर हम लोग इसको स्लाइडर को चेंज करके मिनिमम 40% का एन्यूटी अभी रखते हैं। नाउ एन्यूटी क्या है, एन्यूटी में क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर थोड़ी देर में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग 40% का एन्यूटी रखते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए रिटायरमेंट के समय आपके पास जितना टोटल कॉर्पस होता है ना, उसका मैक्सिमम 60% आप एक साथ लमसम विड्रॉ कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 40% का आपको एक एन्यूटी प्लान लेना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे उसी एन्यूटी प्लान का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एन्यूटी प्लान 40% मिनिमम पकड़ लेते हैं और एन्यूटी प्लान से जो रिटर्न बनता है उसका एक्सपेक्टेशन 6% का रखते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे बार चार्ट है, यहाँ पे ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपने अब तक कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, 25 लाख के करीब। आपका कॉर्पस कितना बन गया रिटायरमेंट तक, 2.5 करोड़, 2,50,60,388 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे आपको टोटल गेन मिल गया। तो आप अगर 30 साल की उम्र में 7,100 रुपए से अपना एनपीएस में निवेश शुरू करेंगे हर महीना, तो रिटायरमेंट तक आपको 2.5 करोड़ का कॉर्पस इजीली बन जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो ना। यहाँ पे दिख रहा है आप पेंशन कॉर्पस रिटायरमेंट। यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है ये एन्यूटी का वैल्यू है, राइट। आपने 2.5 करोड़ से 40% में आपने एन्यूटी ले लिया, रिमेनिंग 1 करोड़ 50 लाख आप लोग लमसम निकाल सकते। ना जो आपने एन्यूटी लिया है उस एन्यूटी से आपका मंथली पेंशन कितना बनता है, लगभग 50,000 रुपए। तो 2.5 करोड़ आपका टोटल कॉर्पस बन गया। उसमें से 1.5 करोड़ आपने टैक्स फ्री लमसम निकाल लिए और 1 करोड़ जो आपने एन्यूटी रखा है उसमें आपको 50,000 का मंथली एक पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा ना। कितना पेंशन, कितने ऑप्शंस में, बहुत सारे ऑप्शंस होता है 4-5, कितना पेंशन आएगा वो डिटेल में बाद में चर्चा। मान लेते हैं मेरा जो दोस्त वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग 30 साल में शुरू ना करके उसका उम्र जब 35 साल का हुआ है तब से शुरू किया है। मतलब उसने 30 साल में शुरू ना करके 5 साल डिले करके 35 ईयर से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू किया है, एनपीएस में निवेश करना शुरू किया है, तब रिटायरमेंट तक उसका कितना कॉर्पस। इसके लिए सारे पैरामीटर्स हम लोग सेम रखेंगे, बस यहाँ पे एज को चेंज, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देंगे। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग ले लेते हैं 1989 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल। देखिए तब उसका एज कितना बन गया, 35 ईयर्स। करंट एज 7,100 उसने 35 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया, तो उसका टोटल कॉर्पस कितना बना रिटायरमेंट, टोटल कॉर्पस बना 1,34,73,000। और टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें काफी डिफरेंस नहीं है, पहले 25 लाख था अभी 21 लाख है, पर जो टोटल कॉर्पस है इसमें ह्यूज डिफरेंस। 2.5 करोड़ मिल रहा था 30 साल की उम्र में निवेश करके, वही 35 साल से आपने अगर रिटायरमेंट प्लानिंग किया तो आपको 1 करोड़ 34 लाख 1 करोड़ 34 लाख आपको मिल रहा है टोटल कॉर्पस। और आपका जो पेंशन अमाउंट है वो भी ऑलमोस्ट 50% हो गया, 26,946 बन गया। तो 5 साल के डिले में आपको ऑलमोस्ट 50% का घाटा हो रहा है, राइट, टोटल कॉर्पस में एंड टोटल पेंशन में। लेट्स एज्यूम कि मेरा दोस्त ने अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग किया है, जब से उसने नौकरी में लगा है 25 साल की उम्र से ही अपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दिया। हर महीने वो 7,100 रुपए निवेश कर रहा है, तब रिटायरमेंट तक उसका कितना कॉर्पस बनेगा। चलिए इसके लिए बाकी पैरामीटर सेम है, बस उसका डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके 1999 कर देते हैं 1 अप्रैल। यहाँ पे दिख रहा है 25 साल का उम्र है, 25 साल से 7,100 रुपए उसने निवेश करना शुरू किया, तो उसका जो टोटल कॉर्पस बनता है कितना बन गया, देखिए 4.5 करोड़, लगभग 4 करोड़ 61 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 29 लाख। तो 5 साल अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करने से क्या होगा, आपका टोटल जो रिटर्न है ना, टोटल जो कॉर्पस है ना, ऑलमोस्ट डबल होगा। और 5 साल डिले करने से क्या होगा, आपका जो टोटल कॉर्पस मिल रहा था 2.5 करोड़ ऑलमोस्ट 50% हो गया, 1 करोड़ 34 लाख। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना अर्ली आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, जितना अर्ली आप अपना निवेश शुरू करेंगे, एनपीएस में हो गया हो, किसी भी फंड में हो गया हो, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग में बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने का प्रोबेबिलिटी रेट। यहाँ पे देखिए योर जो एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन है वो भी बढ़ गई 92,000 हो। तो ये है पेंशन कैलकुलेटर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पेंशन कैलकुलेटर को विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप आके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं कि आप रिटायरमेंट तक कितना कॉर्पस चाहते हैं, उसके लिए आप अपना कितना निवेश करना चाहिए। होप यहाँ तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ना। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। एनपीएस कैलकुलेटर में हम लोगों ने 2 ऑप्शन देखा था, एक था एन्यूटी
at the rate of annuity. Now annuity क्या है? Annuity बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ये आपको रेगुलरली एक इनकम प्रोवाइड करता है। ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है ये इनकम, पर आपको एक पेंशन की तरह एक फिक्स्ड इनकम रेगुलरली आता रहेगा। इसको थोड़ा और आसान करें तो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, हम लोग मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं और मेच्योरिटी के बाद हमें एक लमसम मिलता है। उसको अगर रिवर्स कर देंगे, यानी हम अगर एन्युटी में हमको इमीडिएटली लमसम पेमेंट करना पड़ता है एंड बाद में एक रेगुलर इनकम हमें एज ए पेंशन मिलता रहता है। वो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली या ईयरली हो सकता है। एन्युटी दो तरह के होते हैं, एक होता है इमीडिएट एन्युटी, एक होता है डिफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी में आप लमसम निवेश किया, इमीडिएटली में भी नेक्स्ट मंथ से आपको रेगुलर इनकम आना शुरू हो गया। डिफर्ड एन्युटी में आपने अभी इन्वेस्ट किया, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको वो रेगुलर इनकम आता जाएगा। तो ये दो तरह का ऑप्शन रहता है। नाउ एनपीएस में कैसे एन्युटी काम करता है, इसके लिए अगेन हम लोग एनपीएस के एन्युटी कैलकुलेटर को विजिट करेंगे। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक में हम लोग जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप 1 करोड़ रुपए से आप एन्युटी प्लान खरीदते हैं तो आपको मंथली कितना पेंशन मिल सकता है। करेंगे एनपीएस एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कंपैरिजन, जो सबसे टॉप में ऑप्शन आपको दिख रहा है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमको एक दूसरे पेज में लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर बोल्ड में लिखा हुआ है, टू नो द एक्चुअल एन्युटी रेट एंड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर प्लीज क्लिक हियर। तो इस लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमको एन्युटी के ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर एनएसटीएल ई गॉप के साइड में लेके आया है। ये एनपीएस एन्युटी कैलकुलेटर काइंड ऑफ से आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। सबसे पहले है कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। हम लोग प्राइवेट सेक्टर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने लिया है एनपीएस कैलकुलेटर में मेरे दोस्त का, उसके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे जो है 1 अप्रैल 1994। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे 1994 अप्रैल 1। उसके बाद जेंडर ऑप्शन है यहाँ पे, जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, स्पाउस जेंडर फीमेल। ना यहाँ पे आपको स्पाउस का भी डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2000, 1 जैन 2000। स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। इसके बाद है जैन के रेसिडेंट ऑप्शन, नॉट सिलेक्ट करेंगे। एनपीएस कॉर्पस टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ एन्युटी, कितना 1 करोड़ रुपए का एन्युटी लेना चाहते हैं। इसमें अमाउंट डाल देते हैं 1 2 3 4 1 करोड़ रुपया। मंथली फ्रीक्वेंसी एंड अभी यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको 72 + 7 is 79। देखिए यहाँ पे आ गया सारे ऑप्शंस। सबसे टॉप में आ रहा है सब्सक्राइबर टाइप, प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट किया है। फर्स्ट एन्युटी 30 साल एंड परचेज प्राइस, किस अमाउंट का आपने एन्युटी लिया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, विच इज 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पे सब ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। प्राइवेट सेक्टर, फर्स्ट एन्युटी 30 ईयर्स, परचेज प्राइस 1 करोड़ एंड नीचे सारे सर्विस प्रोवाइडर अलॉन्ग विद उनका ऑप्शंस, कितने क्या क्या ऑप्शंस है, कितना अमाउंट का आपको पेंशन मिल सकता है, सारा डिटेल्स यहाँ पे नीचे है अवेलेबल। जैसे आदित्य बिरला मनी आपको एन्युटी फॉर लाइफ अगर लेते हैं तो 58,000 का मंथली पेंशन देगा, जो कि आपका एन्युटी रेट ऑफ रिटर्न 6.97 होता है। जॉइंट एन्युटी में 58,854 रुपीज़ का देगा। फैमिली एन्युटी में 58,848 रुपीज़ रहेगा। एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी में आपको 59,000 मिलेगा। जॉइंट एन्युटी विदाउट आरओपी में 55,000 मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है और उनका जो ऑप्शन है सब यहाँ पे अवेलेबल है। पीएफआरडीए ने कुछ ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर को ही एन्युटी के लिए सिलेक्ट किया है। सारे लिस्ट आपको स्क्रीन में है, आप पॉज करके देख लीजिए कौन कौन ऑथराइज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें से अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकते। पर उससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है, एनपीएस में एन्युटी में टोटल 5 ऑप्शन एक होता है। एक सबसे पहले है एन्युटी फॉर लाइफ विथ आरओपी, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ओके, इसमें है सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा एंड सब्सक्राइबर के डेथ के बाद नॉमिनी को जो इनिशियल लमसम कॉर्पस अपने एन्युटी में डाला था वो लमसम नॉमिनी को मिल जाएगा, आपका स्पाउस को मिल जाएगा। दूसरा है ज्वाइंट एन्युटी फॉर लाइफ विद आरओपी। इसमें सब्सक्राइबर के डेथ के बाद स्पाउस को भी लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता रहेगा एंड स्पाउस के डेथ के बाद नॉमिनी को वो इनिशियल जो अमाउंट है
वो लमसम मिल जाए। तीसरा है फैमिली एन्युटी विद आरओपी, यानी सब्सक्राइबर को भी मिलेगा, स्पाउस को भी मिलेगा, स्पाउस की डेथ के बाद मदर को मिलेगा, एंड मदर के बाद फादर को मिलेगा, डिपेंडेंट मदर डिपेंडेंट फादर को मिलेगा। एंड सबके डेथ के बाद जो आखिर में लास्ट सर्वाइवर और नॉमिनी रहेगा उसको रिटर्न ऑफ द परचेज प्राइस यानी इनिशियल पर्पस लमसम मिल जाए। चौथा ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओ। इसमें क्या है, इसमें सब्सक्राइबर को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता रहेगा, पर सब्सक्राइबर की डेथ के बाद पेंशन सीज हो जाएगा और कोई लमसम अमाउंट भी रिटर्न नहीं होगा। एंड पांचवा है जॉइंट एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी। उसमें सब्सक्राइबर के बाद स्पाउस को लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलता रहेगा, पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद स्पाउस की डेथ के बाद एन्युटी सीज हो जाएगा एंड कोई रिटर्न नहीं होगा, फर्दर कोई पेमेंट नहीं होगा। ये 5 ऑप्शन है, पर ये पांचों ऑप्शन हर सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करता है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है कि ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आपको उसी सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है जो आपकी नीड को, आपका ऑप्शंस को फुलफिल कर पाए और आप एक अच्छा एन्युटी प्लान खरीद सके। तो ये है एन्युटी ऑप्शंस, एन्युटी में काम कैसे होता है, कितना महीना पेंशन मिल सकता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिटेल में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।